नमस्कार साथियों, लाइफ ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मेमोरी को प्रभावित करने वाले घटक यानी फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग मेमोरी, यानी कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी मेमोरी को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे या तो याद नहीं होता है या तो याद रहता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कुछ ऐसे भी कारक होते हैं, जैसे मान लो कि आप एक व्यक्ति हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, कोई नकारात्मक व्यक्ति मिल गया तो आप नकारात्मक बन गए। अगर मान लो आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, कोई पॉजिटिव इंसान मिल गया तो आप पॉजिटिव बन गए। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जो हमारी मेमोरी को प्रभावित करते हैं। उन चीज़ों को हम सीख लेते हैं, ठीक है। जिनमें से हमारा पहला जो घटक है यानी फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। वो भी कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा क्या मतलब होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब एक ही है कि अपनी क्षमताओं पर पूर्ण रूप से विश्वास करना। आपके पास भी उतनी ही पावर है जितनी कि लोगों के पास में है, आपके पास भी उतनी ही मेमोरी है जितनी कि लोगों के पास में है, लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप दूसरों से तुलना करके, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं। जब आप अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं तो परिणाम आपके ख़राब आते हैं। फिर अपने मेमोरी को दोष देते हैं, बचपन में ऐसा था, वैसा था, मम्मी ने ऐसा किया, हमारे दिमाग पर किसी ने चोट कर दी, हमारी मेमोरी चली गई। इस बात को समझ पा रहे हैं। यानी कि जो पहला हमारा है फैक्टर वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद की क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं है आपको कि आप कर क्या सकते हैं, कर क्या नहीं सकते हैं। आप अपने मेमोरी पर ये बिलीव आज से छोड़िए कि हमारी मेमोरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर आप बहुत कुछ याद करने में सक्षम हैं। जो नेक्स्ट है वो है बर्निंग डिज़ायर। अब देखिए भैया, बर्निंग डिज़ायर क्या होती है। देखिए, डिज़ायर तो एक होती है इच्छा और एक होती है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर का यहाँ का सीधा सीधा मतलब है तीव्र इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम से लग के काम करना। जैसे मान लो कोई चैप्टर याद करना है, ठीक है, भारतीय सल्तनत याद करना है या भारतीय भूगोल याद करना है, तो उस चीज़ को लग के याद करना, जी जान लगा के याद करना, ठीक है, वो कहलाती है हमारी बर्निंग डिज़ायर। तो ये चीज़ अगर आप डेवलप करते हैं इसमें, तो देखिए बर्निंग डिज़ायर एक हो गई हमारी मेमोरी को प्रभावित करने के घटक। तो बर्निंग डिज़ायर आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। इसको एक भाषा में बोलते हैं कूट कूट के भरना, यानी कूट कूट के भरना इन द सेंस आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से लग के, यानी भावनात्मक तरीके से भी, दिलो दिमाग से, एक तरीके से इसको कह लीजिए कि दिलो दिमाग से किसी काम को करना जो है बर्निंग डिज़ायर। नेक्स्ट जो है साथियों वो है हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होती है कि आपके मसल्स बहुत अच्छे हैं, आपका लुक्स बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत ही फैटी है, मोटी है, ठीक है, आपके पैर बहुत ही मोटे हैं, ताज़े हैं, ठीक है, आपका चेहरा बुलंद है। तो ये देखिए हेल्थ जो है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी फिजिकल हेल्थ होगी, दूसरी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। देखिए साथियों, फिजिकल हेल्थ मतलब क्या कि आपकी जो मसल्स पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि डेवलप हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि भैया हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, पता लगा कि कमर दर्द होने लगी या फिर हाथ दर्द होने लगा, लिखते लिखते हाथ में सूजन आ गई। तो यानी कि जो बॉडी वाला पार्ट्स है वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो गई। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ को हम कैसे सही कर सकते हैं। इस अच्छी स्मरण शक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए 3 स्टेप्स हो सकते हैं और हैं भी 3 स्टेप्स। इसमें पहला जो है आपको पर्याप्त भोजन खाना है, हेल्दी फूड्स लेने हैं। दूसरा इसमें पर्याप्त नींद लेनी है और प्रतिदिन पर्याप्त एक्सरसाइज करनी है। प्रतिदिन अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है और अच्छा एक्सरसाइज करनी है। प्रतिदिन अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ होगी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट जो दूसरा है मेंटल हेल्थ, उसके लिए क्या करना है, आप मोटिवेशन किताबें पढ़िए, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए, रिलैक्सेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और बेहतरीन तरीका है, वो है बुक्स पढ़ने की। आप जितनी ही पॉजिटिव बुक्स पढ़ पाएँ, अगर आप 100 बुक्स क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी। जो फैक्टर है उसका नाम है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यानी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ क्या समझ सकते हैं। अब देखिए जानकारी 2 प्रकार की होती है, कोई घटना है तो उसके 2 प्रकार की होंगी, ठीक है।
एक तो जानकारी हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, दूसरी हो जाएगी नेगेटिव। जिसमें जो पॉजिटिव वाली बात होगी वो हमें कुछ समय तक हो सकता है याद रहे, लेकिन जो नेगेटिव वाली जानकारी होगी वो हो सकता है कि जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक याद रहे। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक रूप से किसी ने आपका अपमान कर दिया हो तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन अगर किसी ने सार्वजनिक रूप में किसी ने आपकी तारीफ़ की हो, किसी ने आपको कुछ दिया हो तो याद ही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये फैक्टर एक है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि इस प्रकार से भी हमारी मेमोरी जो है प्रभावित होती है इन्फॉर्मेशन से, सकारात्मक इन्फॉर्मेशन और एक नकारात्मक इन्फॉर्मेशन, जिसमें से हमारा माइंड क्या करता है कि नकारात्मक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी कैच करता है। और सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है, वो भी बहुत चालाक इंसान है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव होगा तो उसको थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जैसे कोई नेगेटिव बात होगी वो खड़ाक से जाके अंदर वो लेके जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो माइंड भी बड़ा चालाक है भैया, सतर्क रहिए। हमारा फैक्टर है वो है मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो जानकारी हुई है वो किस माध्यम से हुई है, किस माध्यम में हुई है। जैसे मैंने मेमोरी को 3 प्रकार से बताया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यानी कि किस में हुआ है, शॉर्ट टर्म वाले में आपने रजिस्टर्ड किया है किसी इन्फॉर्मेशन को, कि मीडियम टर्म वाले में किसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर्ड किया है, या फिर आपने लॉन्ग टर्म वाले में किसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर्ड किया है। ये बहुत मायने रखता है। अब इसमें देखिए, एक होता है मान लो कि आप कोई एक ही इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं, या मान लो कि भौतिक भूगोल की मैं बात करूं, तो भौतिक भूगोल आप मान लो कि सिर्फ कानों से सुन के आप अपने उसको याद कर रहे हैं, तो आपने एक कान की इंद्रिय का प्रयोग किया, ठीक है। यदि आप उसको देख भी रहे हैं, साथ साथ में आप देख भी रहे हैं, उसके चित्र भी महसूस कर रहे हैं, तो ये 2 इंद्रियों का काम हो गया, ठीक है। साथ साथ में आप बोल भी रहे हैं, तो ये 3 इंद्रियों हो गई। तो साथियों, मेमोरी का एक बहुत बड़ा इसमें ये है फैक्टर कि यदि आप किसी एक से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे याद करने में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिवली तरीके से याद हो जाएगी, बहुत ही प्रभावित रूप से आपको याद रह जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है कि जिस जानकारी को आप इमेज देते हैं, यानी कि पिक्चर्स बना देते हैं, कोई भी टेस्ट है, मान लो उसको याद करने, द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा था, यदि आप उसे याद कर रहे हैं तो यदि आप उसको पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसके बाद उसको विजुलाइज करके देखें, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रह जाता है, फिर वो कभी भूलता नहीं है। तो ये हो गया मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर है वो है लाइफ ऑफ गोल, यानी कि जीवन का लक्ष्य होना। देखिए, अधिकतर युवा इसी में फंसा हुआ है, या अधिकतर लोग इसी में फंसे हुए हैं कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए भैया, अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ये बात को आप बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं, ठीक है, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किताब खोलने का मन नहीं लगेगा। और क्यों लगेगा मन आपका, क्यों लगे मन, ठीक है। जैसे मान लो जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मान लो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप सिलेबस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका एक लक्ष्य होगा, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है। आप नीट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको डॉक्टर बनना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंजीनियर बनना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इंजीनियरिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनना है। तो आप इस बात को भलीभांत समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए कि नहीं डिसाइड करना चाहिए। अधिकतर लोग बस इसी में फंसे हुए हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, फिर वो जो है जगह जगह सर्च कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों मन लगे, जब आपके जीवन का कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं है तो आपका मन क्यों लगे पढ़ने में? समझ पा रहे हैं इस बात को? एक पैमाने पर हम और उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं। मान लो आपको प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे? जब आपको प्यास लगेगी तो आप या तो नल के पास जाएंगे तो कुएं के पास जाएंगे, पानी निकालेंगे, पानी पिएंगे। जब आपको प्यास ही नहीं लगी है तो आप कहाँ जाएंगे? नल के पास जाकर करेंगे भी क्या? आप बैठेंगे वहाँ पर, कुएं के पास जाकर क्या करेंगे? तो हम इस बात को भली बात समझ पाए होंगे। देखिए, गोल सेटिंग पर हमारा एक सीरीज़ आएगा, जैसे ये मेमोरी की सीरीज़ आ रही है, फिर गोल सेटिंग पर एक सीरीज़ आएगी। तो उसमें आप अपने गोल अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, फिर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस दिन आपका गोल डिसाइड हो गया तो समझिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मान के चलिए कि 25% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है साथियों, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और एक बात और याद रख लीजिए, यदि आपका जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप दूसरे के गोल पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार रहेंगे, यहाँ तक कि अपने आप को भी उसमें झोंकने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आप अपने गोल आज ही डिसाइड कर लीजिए,
अदरवाइज दूसरे के सपने के लिए आप पूरे जीवन भर काम करते रहेंगे, फिर ये कहोगे कि मुझे लाइफ में गाइडेंस नहीं मिला, पापा ने अच्छी जगह नहीं पढ़ाया, बहन ने सपोर्ट नहीं किया, सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों दूसरे को कोस रहे हो? गलती तो आपकी है कि आपने कोई गोल डिसाइड ही नहीं किया। जब आप कोई गोल नहीं डिसाइड करेंगे तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे? कुछ होगा नहीं आपके जीवन में। तो फिर दूसरों पर ब्लेम करना छोड़िए, अपना गोल पहले डिसाइड कीजिए, इसके बाद आगे कुछ। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सोशल इन्वायरमेंट, यानी सामाजिक पर्यावरण। अब देखिए, अब जिस माहौल में मैं रहा हूँ वहाँ का जो पर्यावरण है बहुत ही ख़तरनाक रहा है। तो हमारी फैमिली ने क्या किया कि हमारी फैमिली एक दूसरे जगह शिफ्ट कर दी मुझे पढ़ने के लिए 8वीं क्लास में। तो मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है। तो मैं वहाँ से ग्रो करता चला गया और अच्छा खासा ग्रो किया, अभी और कर रहा हूँ ग्रो, ठीक है। तो समाज में 2 प्रकार के माहौल होते हैं, या तो उस समाज से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, या तो इतनी नेगेटिविटी मिलेगी कि आपका वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको समाज से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे अभी मैं बात कर लूँ कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो यदि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी समाज में रहते हैं, अगर वहाँ के लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं पढ़ो, पैसे काम पड़े तो मुझसे लो, कोई सपोर्ट पड़े तो मुझसे बोलो, अगर इस टाइप का कुछ है पॉजिटिव रिस्पांस है, नहीं तुम पर मुझे विश्वास है तुम कर ले जाओगे, अगर इस प्रकार का माहौल मिल रहा है तो आपकी मेमोरी बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही तेज़ होगी, आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके समाज में ये मिल रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे पता है कि तुम जब घूमते हो पढ़ते नहीं, तुम्हें मैं तो पहले जानता हूँ, तुम बचपन से ही घोंचू हो, बुद्धू हो, तो तुम आईएएस क्या बनोगे, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो तब आपकी मेमोरी कैसी होगी? आपकी मेमोरी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है उसका नाम है बिलीफ्स। बिलीफ्स इन द सेंस कि मान्यताएँ, सेंस नहीं मतलब उसकी मीनिंग ही होती है मान्यताएँ। देखिए, जब आपकी जैसी मान्यता होगी आपका जीवन उस डायरेक्शन में मोड़ लेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक गिलास में पानी रखा, वो आपने पूर्व दिशा की ओर उसको जाने दिया, उसने गिराया तो पूर्व दिशा की ओर बहना शुरू होगा। आप पश्चिम में उसको फेंकेंगे तो पश्चिम की ओर जाना शुरू होगा। ऐसे ही आपने दिमाग में अगर पॉजिटिव मान्यताएँ भरेंगे तो आपका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा, यानी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। और आपने दिमाग में नेगेटिविटी वाले डब्बा भरेंगे, ठीक है, पदार्थ भरेंगे, तो आपका जीवन फिर उसी तबाही की ओर चला जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो जो हमारी खुद की मान्यता होती है वो हमारे जीवन को कई हद तक प्रभावित करती है। दूसरों की मान्यताएं भी होती है कि जैसे दूसरे लोग आपको काटते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं कर पाएगा, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम की। तो आपकी जो खुद की मानसिकता है, जिस प्रकार से अपने आप को आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, हमारी मेमोरी बहुत वीक है, तो आपकी मेमोरी वैसे ही बनती चली जाएगी। तो जो खुद की मान्यताएं, खुद की डेवलप की हुई मान्यताएं होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, तो बहुत तेज़ी से काम करती हैं। यदि आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि मैं बुद्धू हूँ, तो आप बुद्धू बनते चले जाएंगे। कह दें कि मैं तेज़ हूँ तो तेज़ बनते चले जाएंगे। आप ये कहिए कि मेमोरी हमारी बहुत अच्छी है तो आपकी मेमोरी अच्छी होती चली जाएगी। यदि आप ये कहें कि हमारी मेमोरी बहुत ही वीक है भैया, तो आपकी मेमोरी बहुत ही वीक होती चली जाएगी। इस बात को समझ रहे हैं आप? तो ये रहे कुछ इफ़ेक्टिव जो फैक्टर हैं जो हमारी मेमोरी को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को सीखें और इस चीज़ को सीखने के बाद में इसका इम्प्लीमेंट करें। इस इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर आप देखिए कि आपकी मेमोरी किस तरीके से तेज़ होती है, किस तरीके से शार्प होती है। विश यू ऑल द बेस्ट।